फ्रेंड्स नमस्कार। अभी हम लोग फिर से दोबारा जैसे सामने बताया है राहुल नंदा सामने कि देखिए कोई भी बिजनेस करना है तो नॉलेज तो चाहिए। नॉलेज इज ए पावर, कम्युनिकेशन इज ए पावर। अगर नॉलेज नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है तो आप जीरो हो। तो देखिए आपको कम्युनिकेशन कैसे करना है, कोटेशन कैसे देना है। कोटेशन ही आपको एक जो होता है कनेक्शन होता है कस्टमर से और बायर से, सप्लाई और बायर को जोड़ने का सबसे अच्छा जरिया होता है अच्छा कोटेशन। अगर आप अच्छा कोटेशन देते हो तो कस्टमर आपके सामने प्रेजेंटेशन अच्छा रहे तो आपके साथ जुड़ने की कोशिश करता है। और कोटेशन जैसे आप कोई फॉर्म आता है उसको आधा भरते हो आधा खाली रखते हो, तो कोई भी फॉर्म पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3/10 देगा, इससे ज़्यादा तो नहीं देगा। तो आप अगर कोटेशन अच्छा नहीं दे पाते हो तो आपको 3% ही बिजनेस का चांस रहता है। अगर आप अच्छा कोटेशन देते हो, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, तो वहाँ पे आपको 10/10 का चांस रहता है। तो कोटेशन में आपको क्या क्या देना चाहिए, तो जैसे इन्होंने बताया कि कोटेशन में आपका जैसे कि आपको कोटेशन कितने तरह से दे सकते हो, आपको बताया गया। बोलिए जोर से, क्या कितने तरह से कोटेशन दिया जा सकता है एक्सपोर्ट में? XRS, FOB, CIF, CNF, DDU, DDP। तो आपने देखा 6 टाइप का कोटेशन आप दे सकते हो। एक्स वर्क का मतलब है कि आप केवल अपना मटेरियल का रेट दे सकते हो, बाकी का जो है कंसाइनी जो है आपके अपने हिसाब से देख लेगा। दूसरा क्या है? FOB, फ्री ऑन बोर्ड। FOB का मतलब क्या होता है? फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड। जैसे FOB का मतलब सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे FOB का मतलब होता है जैसे यहाँ से अपना ओरिजिन पोर्ट तक का जो भी एक्सपेंसेस होगा, ओरिजिन पोर्ट तक का, या वो एयरपोर्ट हो सकता है या सी पोर्ट हो सकता है। तो अपना ओरिजिन मतलब जैसे हम लोग इंडिया से अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ओरिजिन जो अपना होता है, जो पोर्ट होता है अपना, वहाँ तक का जो एक्सपेंसेस होता है वो शिपर बेयर करता है। एंड वहाँ से जो एयरपोर्ट से लेके डेस्टिनेशन तक जो कॉस्ट होता है वो कंसाइनी बेयर करेगा उसमें। तो आपने देखा FOB का मतलब क्या है कि ये जैसे आपका कंपनी, आपका बिजनेस हैदराबाद में है, तो पोर्ट जो है आपका मुंबई में है। देखिए एक तो होता है शिप के थ्रू जाने का, एक तो एरोप्लेन के थ्रू होता है। अगर कोई लाइट मटेरियल है, हल्का मटेरियल है, अर्जेंट मटेरियल है तो एरोप्लेन के थ्रू आप जा सकते हो। अगर हेवी मटेरियल है तो एरोप्लेन से नहीं जा करके कम कास्ट में आपको शिपमेंट के समुद्र की जहाज के थ्रू जाना पड़ता है। तो सबसे बड़ा बंदरगाह जो बोलते हैं, जो पोर्ट बोलते हैं, उसको हिंदी में बंदरगाह बोला जाया करता है। तो लोग को जैसे आज की मेन पावर जो होता है उसको काम करने की एफिशिएंसी उतनी नहीं है, तो सारे जो है मतलब मैनुअल ना होकर के डायरेक्ट आपको मशीनरी से अगर काम होता हो तो काफ़ी बेहतर होता है। तो आप जैसे कि हैदराबाद से आपको जाना है तो आपका ही हैदराबाद में जो कंटेनर का जो रेलवे ट्रैक होता है जहाँ पर कंटेनर लगते हैं, सनत नगर हैदराबाद में है। वहाँ से हैदराबाद के सारे जो मटेरियल होते हैं, कंसाइनमेंट होता है, पिक कर कार्गो के थ्रू पिक करके जा करके और आपको कंटेनर में आपको डाल दिया जाता है। वहाँ से फिर आपको मुंबई पोर्ट तक जाता है, जो खर्चा आता है वो FOB के नाम से बोला जाएगा। और वहाँ से फिर आपको कंटेनर डायरेक्ट आपको पोर्ट में शिप में ट्रांसफ़र हो जाता है और वहाँ से डायरेक्ट जहाँ पे जाना है वहाँ पे चला जाता है। तो आपने देखा कि ये कोटेशन देने के टाइम में आपको एक्स वर्क क्या है, FOB क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, फिर से मिलते हैं। देखिए डोमेस्टिक बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह कंसाइनमेंट को पहुंचाने के लिए, कस्टमर तक फीडबिंग देने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो डोमेस्टिक में आपको कितने तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, एक तो बाय रोड होता है, बाय रेलवे होता है, ऐसी होता है, तो बाई बस भी होता है। तो कहने का मतलब कि अब आपको बाहर भेजना है अदर कंट्री में तो आप ट्रक में लारी में नहीं भेज सकते। उसके लिए सेफ्टी से मटेरियल पहुंचने के लिए आपको कंटेनर बनाए गए हैं जो पूरी तरह से ब्लॉक रहते हैं, एक तरफ से ओपन होते हैं। तो इस तरह से आपका कंटेनर होता है। हमारे इंडिया में जो है कितने तीन साइज में कंटेनर आता है। कितने साइज में आता है? तीन साइज में आता है। फर्स्ट कंटेनर का जो साइज है क्या है? 20 फीट है।
दूसरा कंटेनर का 40 साइज क्या है? 40 फीट है, ठीक है। और तीसरे कंटेनर का जो साइज 40 है HC, हाँ 40 HC। हाँ, तो वैसे तो 45 फीट का भी कंटेनर होता है, बट वो बहुत स्पेशल कंटेनर में आता है। तो 45 फीट जो होता है कभी कभी मतलब रेयर केस में रेयर केस में होता है। ज़्यादा 20 और 40 का लोग यूज करते हैं Standard। और ये स्टैंडर्ड है, जो कि आपको इसको लिफ्ट किया जा सकता है, इसके अंदर मटेरियल को फिर आके आपको ड्रॉप कर दिया जाता है समुद्र की जहाज के ऊपर, ठीक है, चाहे रेलवे ट्रैक के ऊपर, चाहे रेलवे में, जो भी है बहुत इजी होता है। तो आपने कंटेनर का साइज देखा, तो इसको अब मेजरमेंट कैसे लिया जाता है? सीबीएम में लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? CBM। सीबीएम में लिया जाता है। जैसे फर्स्ट कंटेनर की बात करें, जैसे 20 का था, तो इस कितना सीबीएम रहता है? ये 33 सीबीएम रहता है। कितना रहता है? 33 सीबीएम बोल सकते हैं। सीबीएम का मतलब होता है क्यूबिक मीटर। सीबी का मतलब क्यूबिक मीटर। तो मान लीजिए आपका कोई भी कंसाइनमेंट है, तो आपको पहले उसमें कोई भी कंसाइनमेंट रहेगा तो उसका लेंथ विड्थ तो मालूम रहेगा। अगर राउंड शेप में भी है तो आप उसको लेंथ विड्थ ले सकते हो। उसको चारों तरफ अगर मान लीजिए कोई मटेरियल राउंड में है तो उसका आप इधर सरकमफ्रेंस ऐसा ले सकते हैं, इसको लेंथ बोल सकते हैं, इसको विड्थ बोल सकते हैं, और जो उसको जो हाइट है वो हाइट बोल सकते हैं। जैसे आपका पीवीसी वाटर स्टॉपर है तो कॉइल में पैक होता है, कोई भी होज पाइप कॉइल में पैक होता है, चाहे ब्रेडेड हो जो। तो जब कॉइल बनता है तो आपको इधर से आप लेंथ विड्थ बोल सकते हैं। उसका जो हाइट है, जो जमीन से उठ करके आ रहा है, उसको आप हाइट बोल सकते हैं, लेंथ विड्थ एंड हाइट। तो लेंथ विड्थ जो भी है तो आपको किस में लेना है? मीटर में लेना है। जैसे आप मेजरमेंट कैसे करते हो? डायरेक्ट मीटर में। आप सबसे अच्छा मेजरमेंट का सबसे कम यूनिट बोले तो हम कैसे लेते हैं? मिलीमीटर में लेते हैं, और उसमें ही कम यूनिट बोले तो माइक्रोस बोलते हैं। जबकि आपको मेजरमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट आपको मेजरमेंट में आता है मिलीमीटर ही आता है। तो आपको क्या करना होता है? एमएम में आप पूरा मेजर कर लीजिए, और उस एमएम को आप कितना से डिवाइड करोगे? 10 से डिवाइड करोगे, या तो आपको क्या आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा, है ना? नहीं तो आप उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो मीटर में आ जाएगा। जिससे आपको मान लीजिए 2000 है, हाँ 2000 mm है, हाँ, तो एक मीटर में 1000 mm होता है। तो आप इसमें क्या अगर 1000 से डिवाइड करें तो 2 मीटर हो गया, क्लियर? तो आपको जो भी आप डायमेंशन लोगे, लेंथ विड्थ इनटू हाइट, लेंथ इनटू हाइट, आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको पूरे जो है मीटर में आ जाएंगे, और तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो आपको एक पीस का आपका वेट निकल जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी मटेरियल आपका सॉलिड मटेरियल है, कॉइल में मटेरियल है, तो उसको अंदर बाहर करने के लिए, उसको कंटेनर में अंदर ले जाने के लिए आपको क्या पायलट की जरूरत पड़ती है। पायलट जो है ये आपको 6 इंच का आता है, तो ये भी आपको हाइट के अंदर प्लस करना होगा। तो आपने देखा कि इस वीडियो में कि कंटेनर क्या है, और उसमें अभी आपको जरूरत है कि अभी हम कंटेनर में कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये कंटेनर के अंदर कितना मटेरियल आएगा। तो मान लीजिए जो आपका जो फर्स्ट जो कंटेनर था 20 फीट का, तो उसका सीबीएम कितना था? 33 सीबीएम था। मान लीजिए कोई मटेरियल आपने निकाला, एक मटेरियल का इतना है, एक मटेरियल का आपका कितना आ गया सीबीएम में, तो जो भी मटेरियल का आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो आपका जो कंटेनर का जो है 33 सीबीएम है, तो 33 सीबीएम अगर 20 फीट का कंटेनर में आपको डाला है, तो 30 जितना जिस कंटेनर का जो सीबीएम है उस आपका रॉ मटेरियल जो मटेरियल का सीबीएम है उसे डिवाइड कर देना है। तो आपका एक मटेरियल कितना स्पेस लेता है, तो उस तरह उस स्पेस को 33 सीबीएम स्पेस को फुल करने के लिए कितना मटेरियल उसके अंदर जा सकता है। उसी तरह से आपका दूसरा जो है 40 का जो सीबीएम का है, 40 फीट का, उसमें कितना सीबीएम है? 8.66। तो सीबीएम कितना है? 66 है ना। उसका हाइट की बात नहीं कर रहा, हाइट भी आपको लेना है, और उसमें कितना सीबीएम है, तो उसी तरह फिर आपको डिवाइड कर 67 है मान लीजिए। तो जो एक मटेरियल का जो आप कैलकुलेशन करते हो कितना सीबीएम आता है, तो उस कंटेनर का जो सीबीएम कितना है वो मटेरियल का सीबीएम से डिवाइड करेंगे, तो इस कंटेनर के अंदर आपका मटेरियल कितना आएगा, कितना लोड कर सकते हैं, कितना स्टोरेज करके आप भेज सकते हैं।
उसी तरह से लास्ट जो फिर आपका जो आता है कंटेनर, वो कितना सीबीएम का है? लास्ट जो कंटेनर आता है, सबसे बड़ा जो कंटेनर है, जो 40/9 सीबीएम है। तो 73 सीबीएम डिवाइडेड बाई आपका जो मटेरियल का सीबीएम आया, उसे डिवाइड कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा। अब कास्टिंग डिपेंड ऑफ द क्वांटिटी। अब कास्ट जो होता है, जिस तरह से आपको डिपेंड करेगा, आपको कस्टमर को, आपको अगर मान लीजिए कंटेनर बड़ा है, आपका क्वांटिटी कम है, तो आपको ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्टेशन शिपमेंट चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे और भी उसको मटेरियल शेयर करना होगा। ठीक है, वह मटेरियल शेयर करने के लिए आपका मटेरियल डैमेज भी हो सकता है, इसलिए वहाँ पर पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर डैमेज वाला मटेरियल है तो आपको वुडन बॉक्स का पैकिंग करना होगा, उसके हिसाब से डायमेंशन लेना होगा। तो आपने देखा कि कंटेनर कितने साइज का आता है, उसमें क्या सीबीएम होता है, 20 फीट, 40 फीट और 45 फीट। हाइट जो आपने देखा कि लास्ट जो हाइट होता है 9 पॉइंट कितना होता है, 6 और कम से कम हाइट कितना होता है, कम से कम 5.6 पॉइंट समथिंग होता है, नहीं 8.4 8.4 ये कम से कम होता है, और मैक्सिमम 9.6 फीट हाइट होता है। हाई क्यूब का 9.6। ठीक है, तो आपने देखा कि कंटेनर क्या है और इसमें कैसे हम सेगमेंट को अरेंज कर सकते हैं। तो अब ये वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग आप इंटरेस्टेड हैं कि हम एक्सपोर्ट बिजनेस करना है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद करिए, और दूसरे भी जितने भी लोग हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि हम इंडिया वालों को सपोर्ट कर सके और हम इंडिया को एक अच्छा